नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने वृत्त वृत्त से रिलेटेड इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को कर लिया है। आज हम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों ये पूरा वीडियो हमारा स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों बोर्ड पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2019, ये जो हमारा क्वेश्चन है 2019-2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आप ये पूरा क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं इसको आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। हाँ, देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा है ओ वृत्त का केंद्र है, यानी जो ये है ओ भाई क्या है, वृत्त का केंद्र है ओ, ठीक है। इसके बाद कर रहा है कोण बी ओ सी 110 से। यहाँ पे दोस्तों बी है, ये ओ है, ठीक है, और ये क्या है सी है। ये कितना है दोस्तों 110 अंश है। ये क्या है 110 अंश। मैं थोड़ा सा कलर और अच्छा कर ले रहा हूँ, ये कम दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों 110 अंश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कोई बाह्य बिंदु है ए बी और ए सी, जो वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ से ए बी और यहाँ पे ए सी, ये वृत्त की क्या है दोनों स्पर्श रेखाएं हैं दोस्तों। ये वृत्त की क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ में क्वेश्चन में कह रहा है तो आपको कोण ओ ए बी की वैल्यू बतानी है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या बतानी है, कोण ओ ए बी की वैल्यू बतानी है। यानी कोण ओ यहाँ पे है ए, यानी यहाँ से एक लाइन खींचेंगे आप और ए, ठीक है, ओ ए बी, मतलब इस कोण की हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, हम कहेंगे त्रिभुज, पहले आप लिख सकते हैं दिया है, यहाँ पे दिया है में आप लिखेंगे दोस्तों, दिया है में लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे कोण बी ओ सी की वैल्यू क्या है 110 अंश है। उसके बाद आप लिखेंगे सिद्ध करना है। यहाँ पे दोस्तों सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यानी हमें बताना है, सिद्ध हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कोण ओ ए बी बराबर कितना अंश होगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे उत्पत्ति में लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे भाई, चित्रानुसार। यहाँ पे आप लिखेंगे चित्रानुसार। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार में कहेंगे आप, जैसे आपको ये कोण चाहिए तो आप कहेंगे जैसे ये हमारा कोण क्या है, पहले हम 110 अंश है, टोटल 110 अंश है, ठीक है। हम ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम कर लेंगे, सर्वांगसम करके ये कोण इस कोण के बराबर, ऑलरेडी हमें पता है ये क्या है स्पर्शी है, तो त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये कोण 90 है, ये भी हमारा क्या होगा 90 ही होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे अब त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज कौन सा है दोस्तों, त्रिभुज ओ, यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी, ठीक है से। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कोण एक, यानी कोण एक बराबर कोण दो, यानी कोण एक बराबर किसके दोस्तों कोण दो। ये प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश है। यहाँ पे आप देख देंगे प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश है, ठीक है। दूसरा आप कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे कहेंगे जो है OB बराबर OC, ठीक है, OB बराबर क्या कह देंगे दोस्तों, OB बराबर OC, OB बराबर OC हो गया। कैसे हो गया, वृत्त की क्या है त्रिज्याएं हैं, हमें पता है एक ही वृत्त की क्या है ये दोस्तों त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पे जो OA है वो क्या है इस त्रिभुज में भी आ रहा है और OA इस त्रिभुज में भी आ रहा है, अर्थात OA क्या है दोस्तों उभयनिष्ठ है। OA बराबर OA, ये क्या है दोस्तों उभयनिष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया, अर्थात यहाँ पे तीन चीजें हमारी क्या हो गई, तीन चीजें इस त्रिभुज की, तीन चीजें इस त्रिभुज की क्या हो गई बराबर हो गई, अर्थात हमारा त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। इसके बाद आप यहाँ दोस्तों कहेंगे त्रिभुज, अतः त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए
सी के। कैसे हुआ? साइड एंगल साइड से, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों ये वाला कोण यानी कोण ओ ए बी, ठीक है, कोण ओ ए बी, ठीक है, इस कोण की हमें वैल्यू बतानी है, तो आप सीधा यहां से कंसेप्ट लगाइए, ठीक है, यहां से ज्यादा बेस्ट से सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे इसलिए ये वाला कोण यानी कोण बी ओ ए, आप कहेंगे कोण बी ओ ए बराबर किसके दोस्तों? कोण बी ओ ए बराबर कोण, यहाँ पे कह देंगे सी ओ ए के, कोण सी ओ ए के, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जब ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए, और यहाँ पे कोण बी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 110 अंश दी है। और यहाँ पे कोण बी ओ ए बराबर कोण सी ओ ए है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कोण बी ओ ए, ठीक है, कोण बी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसके स्थान पे आप क्या रख देंगे? कोण बी ओ ए, तो यानी हमारा टू कोण क्या हो जाएगा? बी ओ ए बराबर 110 अंश, और 2 से यहाँ काट देंगे तो यहाँ कोण बी ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 55 अंश हो जाएगी। कोण बी ओ ए की वैल्यू क्या होगी हमारी दोस्तों? 55 अंश होगी। अब हमें क्या करना है? हमें इस कोण की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे पता है दोस्तों ये क्या है? 90 अंश, ये 90 है, ये 55 हो गया, तो यहाँ पे आप त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है दोस्तों? त्रिभुज ओ ए बी में यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सा है पोर्शन? कोण ओ ए बी प्लस कोण, यहाँ पे दोस्तों ओ ए बी हो गया, कोण बी ओ ए, ठीक है, प्लस कोण, इसको मान लीजिए आपने क्या माना है? कोण 1 माना है, तो यहाँ पे प्लस कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोण ओ ए, ठीक है, कोण ओ यहाँ पे है ए बी, यही आपको कोण चाहिए, कोण ओ ए बी प्लस यहाँ पे दोस्तों कोण बी ओ ए की वैल्यू क्या है? 55 अंश है, और यहाँ पे दोस्तों कोण ए की वैल्यू क्या है? 90 अंश है। इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 180 अंश। यहाँ पे 90 और 55 आप ऐड कर देंगे, 90 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 145 अंश हो जाएगा, तो कोण ओ ए बी बराबर 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा? 145 अंश। और यहाँ से दोस्तों इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है? 10 है, 10 से 5 जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अब क्या बचा है? 7, 7 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, यानी 35 अंश आ गया हमारा। कितना आ गया दोस्तों? 35 अंश। यानी इस कोण की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? इस कोण की वैल्यू हमारी हो गई 35 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आप इतना कर लेते हैं दोस्तों, आपका 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि यार इसमें हमने किया क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कोण कितना दिया है? 110 अंश दिया है, इस कोण की वैल्यू 110 अंश दी है, ठीक है। बी ओ सी की वैल्यू 110 अंश दी है, हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांकन कर दिया, तो ये प्लस ये बराबर 110 अंश। जब ये इसके बराबर है तो यहाँ पे 2 कोण यही हो जाएगा, और यहाँ से इसको काट देंगे तो इस कोण की वैल्यू हमारी 55 अंश आ जाएगी, ठीक है। जब ये 55 हो गया, ये 90 है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि हमें पता है दोस्तों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, देखिए अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा है दोस्तों ABC एक त्रिभुज है जिसके अंतर्गत एक क्या बना है? पहले हम एक क्या बनाते हैं दोस्तों? त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई अच्छा सा त्रिभुज बना लीजिए आप ऐसे, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए ऐसे भाई, इसको थोड़ा सा हमें ऊपर बनाना है, ठीक है, यहाँ पे बनाना है ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, ठीक। यहाँ पे कोई त्रिभुज है जिसका नाम रख दीजिए आप, त्रिभुज का नाम क्या है भाई? ABC। तो इसको आप बना दीजिए A, इसको बना दीजिए B और इसको बना दीजिए C। इसके बाद कहा है दोस्तों वृत्त, ठीक है। इसके अंतर्गत त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींची गई है, इसके अंदर कोई वृत्त है तो आप वृत्त बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट लीजिए, ऐसे आप टच करा दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे पोर्शन थोड़ा सा डाउन हो रहा है, यहाँ पे देखिए, तो इसको आप ऐसे कर देंगे, देखो भाई यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, यहाँ पे इसको मान लीजिए यहाँ पे क्या है? टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसके बाद दोस्तों कह रहा है इसमें
खींची गई है। और यहाँ पे आप बना दीजिए क्या दोस्तों, पी क्यू आर, ठीक है। तो एबीसी हो गया, यहाँ पे दोस्तों पी क्यू आर स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु बना दीजिए, यहाँ पे हो गया ए पी हो गया, यहाँ पे हो गया दोस्तों क्यू, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया आर हो गया, जहाँ पे स्पर्श करता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें कहा है पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, पी ए यानी यहाँ से यहाँ तक करना है दोस्तों 4 सेंटीमीटर है, आप ऐसे 4 सेंटीमीटर बना दीजिए। पी बी बराबर कितना दिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या कहा है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी ए और सी की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। इसके बाद कहा है बीसी की माप ज्ञात कीजिए, बीसी की माप ज्ञात करना, यानी यहाँ से यहाँ तक की माप आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई, इसमें आप कहेंगे इसमें आप कहेंगे कि मान लीजिए ये वृत्त का क्या है दोस्तों बाह्य बिंदु है, हमें पता है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो दोस्तों आप वही थ्योरम पर में लगा देंगे। तो यहाँ पे आप कह देंगे वृत्त का यहाँ पे सेंटर मान लीजिए कोई O है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर O है। अब हम कहेंगे चूंकि यहाँ आप लिखेंगे सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार, बाकी जो दिया है वगैरह आप सब लिख लेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार में दोस्तों कहेंगे आप जो है जब बाह्य बिंदु ए हो, जब वृत्त का बाह्य बिंदु ए हो, जब वृत्त का बाह्य बिंदु क्या हो दोस्तों ए हो, तो यहाँ पे दोस्तों AP बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों AR हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन बना देंगे 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों जब ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो गया 4। अब ये टोटल कितना है दोस्तों 12 है, अब इसमें से 4 सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे जब AP बराबर किसके है AR है, और यहाँ पे दोस्तों AP कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो AR भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको हमने वहां पे लिख दिया। अब यहाँ पे आप टोटल कर सकते हैं, टोटल आप कहेंगे कि जब AP AC बराबर किस AC बराबर कहेंगे AR प्लस RC, तो यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि AC बराबर क्या है दोस्तों AR प्लस क्या है दोस्तों AR प्लस RC है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों AR कितना है 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे AC क्या है 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे प्लस RC, और यहाँ पे दोस्तों इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर बराबर RC के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 सेंटीमीटर हो गई। अब ये 8 सेंटीमीटर हो गई तो जब वृत्त का बाह्य बिंदु क्या रहेगा C रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। जब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप कह सकते हैं जब ये वृत्त का बाह्य बिंदु क्या हो B हो, तो यहाँ पे ये जो दूरी है यानी कि जो है BP बराबर किसको हो जाएगा BQ, जब ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो BC की लंबाई हो जाएगी, BC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों BC बराबर हो जाएगा BQ प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों CQ। और यहाँ पे दोस्तों BQ की लंबाई कितनी है, BQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे दोस्तों CQ की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 8 और 6 आप जोड़ देंगे, 8 6 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी जो BC की लंबाई हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। इसमें एक ही थ्योरम लगा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वृत्त में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो यही है, यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से दोस्तों वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। जो यहाँ पे बार बार यूज हुआ, जैसे अगर बाह्य बिंदु इसको मान रहे हैं एक हो तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींची गई ये बराबर इसके हो जाएगी। जब बाह्य बिंदु आप इसको मान रहे हैं तो ये बराबर इसके हो जाएगी। जब बाह्य बिंदु इसको मान रहे हैं तो ये बराबर इसके हो जाएगी। और इसे आप बहुत आसानी वे में आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब हम आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी हमारा जो क्वेश्चन है 2016 में, उसके बाद 2014 में और साथ में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2014, 16 साथ में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कहा है, हमें दिया है चित्र में बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ
अनुस्पर्शी रेखाएं पीडीसी, पीडीसी यानी जो है ये वाली लाइन, ठीक है, पीडीसी, ठीक है। इसके बाद कहा है दोस्तों तथा पीईएफ यानी ये वाली लाइन पीईएफ हो गई, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो वृत्त को क्रमशः डी और सी तथा ई और एफ पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो सिद्ध कीजिए कि सी डी बराबर किसके होगा, ई एफ, यानी ये वाली लाइन किसके बराबर हो जाएगी, इस लाइन के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक ही थ्योरम, एक ही प्रमेय याद रखना जो हमने आपको बार बार बताया है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे, देखिए यहाँ पे इसका केंद्र क्या है, O है, और उसका केंद्र क्या है, बड़े वाले वृत्त का O' है। हम कहेंगे जब, यहां पे हम लिख देंगे केंद्र, यहां पे आप पहले लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो चित्रानुसार लिख देंगे, ठीक है। यहां पे आप ऐसे लिख देंगे चित्रानुसार, ठीक है। यहां पे हो जाएगा दोस्तों चित्रानुसार, चित्रानुसार और दिया है, सिद्ध करना है, आप लिख ही लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार में हो जाएगा जब, यहां कहेंगे ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त के लिए, वृत्त के लिए, ठीक है। यहां पे जब बाह्य बिंदु क्या हो, जब बाह्य बिंदु हमारा क्या हो, बाह्य बिंदु हमारा क्या हो दोस्तों, P हो, जब बाह्य बिंदु P हो, तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता है बाह्य बिंदु से वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा P D बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, PE के हो जाएगा, PE हो जाएगा। इसे आप बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। और एक ऐसे हुआ प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, प्रमेय आपका नंबर 1 है, या जो भी कहिए आप उसको, आपके बुक में जो आपके सर ने बताया हो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन 5। अब हम कहेंगे O डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए, वाले वृत्त के लिए। अब देखिए दोस्तों O डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए जब बाह्य बिंदु कौन को हो, P हो, जब बाह्य बिंदु P हो, बाह्य बिंदु, ठीक है, बाह्य बिंदु P हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, P C बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, PF हो जाएगा, PF हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर बना देंगे 2। और एक कैसे लिखेंगे दोस्तों, प्रमेय से। ये कैसे हुआ है, प्रमेय से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 5 है, हमें क्या लाना दोस्तों, हमें सिद्ध करना है DC बराबर किसके होना चाहिए, EF के होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अर्थात पूरे से भाई, पूरे से जब इतना घटा दोगे तो यहाँ CD ही तो बचेगा। तो यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, अब देखिए दोस्तों समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो हमारा जो समीकरण 1 है जो है PD बराबर P है, और समीकरण 2 हमारा PC बराबर PF है। तो समीकरण 2 से आप 1 को घटाइए, तो यहाँ पे PC माइनस लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटेगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों PD, यहाँ पे PC माइनस PD बराबर होगा यहाँ पे PF माइनस दोस्तों किसके, PF यानी PF माइनस PE, तो यहाँ हो जाएगा PE हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों जब इस पूरे से आप ये पोर्शन घटा रहे हैं तो क्या बच रहा है, हमारा CD बच रहा है। और यहाँ पे दोस्तों जब PF से आप ये वाला पोर्शन घटा रहे हैं अर्थात PE घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, EF बच रहा है, तो यहाँ पे EF हो गया, ठीक है। जो आपको क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखिए आप उसको, हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि AB बराबर किसके हो, AC के हो, AB बराबर किसके हो दोस्तों, AC के हो, तो सिद्ध कीजिए कि BE बराबर किसके होना चाहिए, CE के होना चाहिए। मतलब ये वाला पोर्शन, ये रेखा इस रेखा की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दोस्तों, दिया है, इसमें दिया है, आप लिख लेंगे, दिया है में आप लिखेंगे भाई
दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है में आप लिखेंगे कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके अंतर्गत कोई वृत्त बना है, ठीक है, जो भुजा त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और सी डी और ए बी बी सी और सी ए को बिंदु डी ई और एफ पर क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। इसके बाद आप लिखेंगे दोस्तों सिद्ध करना है। दिया है में समझ में आ गया क्या लिखना है, दिया है में हमें लिखना है भाई कि जो क्या एबीसी एक त्रिभुज है जिसके अंतर्गत कोई वृत्त बना है जो त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी और सी डी को बिंदु डी ई और एफ पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। सीधा में क्या करना है, सीधा में करना है दोस्तों बी ई बराबर किसके होना चाहिए, सी ई, यानी ई सी उसी को कह सकते हैं, सी ई के बराबर होना चाहिए। अब आप लिखेंगे दोस्तों उत्पत्ति, उत्पत्ति में लिखेंगे क्या दोस्तों, चित्रानुसार। ये हो गया हमारा उत्पत्ति, यहाँ पे लिखेंगे आप चित्रानुसार। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, थोड़ा सा लैग कर रहा है, अभी थोड़ा सा सही हो जाए। यहाँ पे दोस्तों इसको हम थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों चित्रानुसार आप लिखेंगे, चित्रानुसार यहाँ पे आप लिखेंगे भाई चित्रानुसार हमें क्या सिद्ध करना, बी बराबर सी के लिखना है। तो यहाँ पे आप कहोगे जब बाह्य बिंदु ए हो, जब वृत्त का बाह्य बिंदु क्या हो, जब वृत्त का बाह्य बिंदु, जब वृत्त का बाह्य बिंदु ए हो, बिंदु ए हो, ठीक है, जब वृत्त का बाह्य बिंदु ए रहेगा तो यहाँ पे दोस्तों AD बराबर किसके हो जाएगा, AF के हो जाएगा, AF हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जब वृत्त का बाह्य बिंदु क्या हो, जब वृत्त का बाह्य बिंदु, जब वृत्त का बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु बी हो, बी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा BD, BD बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, BE के हो जाएगा, BD बराबर किसके हो जाएगा, BE के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना है। ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें पता है यहाँ एक ही थ्योरम लगा है, यहाँ पे प्रमेय से हुआ है दोस्तों। क्या प्रमेय से हुआ है, हमें पता है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ये भी बाह्य बिंदु है तो यहाँ से इसकी लंबाई, यहाँ से इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। आप कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, यानी हमें दिया है, हमें दिया क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में ही दिया है। यहाँ आप इसे मिटा के इसको लिख दीजिए भाई, यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि यहाँ पे ए बी बराबर किसके है दोस्तों, ए बी बराबर हमारा ए सी है, क्वेश्चन में ही दिया है। देखिए दोस्तों एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो ए बी बराबर किसके है, ए सी के है। और यहाँ पे ए बी जो है ए डी प्लस बी डी का क्या है, सम है, तो यहाँ पे ए डी प्लस बी डी भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ए सी को आप लिख सकते हैं ए एफ, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सी एफ लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ए डी है, एडी है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो यहाँ से जब समान चीजें यहाँ पे घट रही हैं, अर्थात यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर इधर भी 8 है और क्या है दोस्तों, इधर भी 8 है, अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ से 2 घटा दे और यहाँ पे भी 2 घटा दे, जब दोनों में समान संख्याएं घटती है तो हम उसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो यहाँ पे सेम उसी प्रकार से जब ये इसके बराबर है, ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर है, यहाँ से इतना पोर्शन काट दे रहे हैं, यहाँ से इतना पोर्शन काट दे रहे हैं, और जब ये दोनों पोर्शन क्या है दोस्तों, बराबर है आपस में, तो यहाँ पे जो बचेगा ए बी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर ही होगा। तो यहाँ पे जो है ए डी प्लस बी डी है, यानी जो है बी डी, यहाँ पे जब ए डी किसके बराबर है, ए एफ के, तो यहाँ पे हम ए डी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो ए डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन बढ़ा के भी ले सकते हैं, ए डी प्लस यहाँ पे दोस्तों बी डी, और यहाँ पे ए एफ किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो ए डी प्लस सी एफ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बी डी बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, सी एफ के हो जाएगा। इसे आप बना देंगे समीकरण नंबर 1 बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पे कि जो BE होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BE बराबर किसके हो जाएगा, CF के बराबर। और यहाँ पे जो दोस्तों B क्या है, BD बराबर किसके है, CF के है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो समीकरण नंबर ये है, ठीक है, यहाँ पे समीकरण इसको आपने उसको एक बना लीजिए, इसको आप इसको बना दीजिए 2, ठीक है।
तो यहाँ समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं BD किसके बराबर है दोस्तों, BD बराबर BE के है, और यहाँ पे BD बराबर किसके है, CF के भी है। ठीक है, तो BD बराबर किसके है, CF के भी है। और यहाँ पे जो CF है यानी जो है CF यानी ये भुजा वो किसके बराबर है दोस्तों, जो यहाँ पे CF है वो किसके बराबर है, B के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C क्या है, वृत्त का बाह्य बिंदु है, और इसलिए यहाँ पे CF बराबर किसके हो जाएगा, CE के हो जाएगा। तो यहाँ पे हम CF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं BD बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, BD बराबर आप CE भी लिख सकते हैं। BD बराबर किसके लिख सकते हैं, C, और इसे आप ना बना के इक्वेशन आप इसको बना दीजिए, क्योंकि हमें लाना क्या है, BE बराबर, यहाँ पे BE बराबर CF लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे BD बराबर CF, इसे आप बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों हम देख रहे हैं BD बराबर क्या है, BE है, और यहाँ पे BD बराबर किसके है दोस्तों, CE के है। तो समीकरण 1 और 2 के दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, इसलिए इनके राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनके दोनों के क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात BE बराबर किसके हो जाएगा, CE के हो जाएगा, जो आपको क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें क्या है दोस्तों, एक ही पर में वही वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। वही बार बार उसी पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन ये वृत्त में पूछा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।